आप देख रहे हैं TNB। क्योंकि हम लोग पहले सन 72 से आए हुए हैं यहाँ, तब से जो देख रहे हैं और अब जो देख रहे हैं ना, बहुत आनंद आ रहा है। पहले जो यहाँ पे था वो सब अंग्रेज़ों का ही बनाया हुआ था, तो हमारे अपनी राष्ट्रीय विरासत को उन्होंने एक तरह से दोबारा पुनर्जागृत किया है भाजपा ने। इस बार तो बहुत ही अच्छा है, मतलब स्टैचू चेंज हो गई, अंदर काफ़ी चेंज हो चुका। मतलब मैं तब आया हूँ जब वो जवान ज्योति जलती थी लास्ट, अब तो वो भी शिफ्ट हो गई है और कई चीज़ें बदल गई। और ख़ासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो स्टैचू लगाई है, ये उनको भी लोगों ने याद किया, वरना तो इग्नोर ही करते थे अब तक। राजपथ भी एक अच्छा नाम था, हमारी संस्कृति और हमारे वैदिक नामों में से जुड़ा हुआ था, तो उसको कर्तव्य पथ करना मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था। बट ठीक है, मोदी जी ने किया है, नाम अच्छा लग रहा है कर्तव्य पथ भी सुनने में। नेताजी की मूर्ति लग गई, वो एक बहुत अच्छी बात है। बहुत वाकई लोग इग्नोर कर रहे थे, जो बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। चेंजेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सफाई का ध्यान दिया गया है, हर एक चीज़ को बहुत ही मतलब नज़र में रखते हुए सारी चीज़ें की गई हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। राजधानी दिल्ली का इंडिया गेट अब आम जनता के लिए भी खुल गया है। कोरोना का समय चल रहा था और सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट के तहत भी इंडिया गेट पर काम चल रहा था, तो उसी को लेकर जो है इंडिया गेट बंद किया गया था। जो लोग हैं वो आम जनता जो है वो इंडिया गेट नहीं घूम सकती थी, लेकिन अब आम जनता जो है इंडिया गेट आकर घूम सकती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट का सौंदर्यीकरण किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आसपास इंडिया गेट के आसपास का जो नज़ारा है वो जो है वो बिल्कुल बदल गया है। पहले जहाँ मट्टी जो हुआ करती थी, अब वहाँ पर लाल पत्थरों से पूरी जो है वो पटरी बना दी गई है। चारों तरफ गमले लगाए गए हैं और इसी के साथ ही सामने अगर आप देखेंगे तो इंडिया गेट के बिल्कुल सामने नेताजी की मूर्ति है। साथ ही चारों तरफ नज़र अगर घुमाई जाएगी तो हरियाली ही हरियाली जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे ही इंडिया गेट खुला, आम जनता को ये पता चला, वैसे ही जो है भीड़ जो है सैलानियों की यहाँ पर देखने को मिल गई थी और इसी के साथ ही जनता जो है वो यहाँ पर आ गई थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर हम आए हैं तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ जो जनता घूमने आए हैं, जो सैलानी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे अगर हम बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, इतने समय से, क्योंकि इंडिया गेट को एक दिल्ली का बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट भी कहा जाता है, इसीलिए आज यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनको कितनी खुशी है इंडिया गेट के खुल जाने की, यहाँ पर घूमने की। तो बात करेंगे उन लोगों से और जानेंगे कि आखिर उन्हें ये इंडिया गेट खुलने के बाद यहाँ पर घूमकर कैसा लगा है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छी फीलिंग जो है वो आ रही है। तो जनता को किस तरीके की फीलिंग आ रही है, ये उन्हीं से जानेंगे। इंडिया गेट खुल चुका है आम लोगों के लिए, तो जो आम लोग यहाँ पे आए हैं उनमें कितनी एक्साइटमेंट है या क्या कुछ अलग और नया यहाँ पर देखने को मिला है, ये उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? आनंद। आनंद सर, आप मुझे बताइए कि इंडिया गेट आप आए हैं, पहले तो बताइए आप पहली बार आए हैं या दोबारा आए हैं? नहीं, हम तो दिल्ली से कई बार आए हैं, बहुत में। मैं तो पीछे पंडारा रोड पे भी रहता था और नाइट में पंडारा रोड बगल में है। अच्छा, आप आ चुके हैं, तो आपको इस बार क्या नया देखने को? इस बार तो बहुत ही अच्छा है, मतलब स्टैचू चेंज हो गई, अंदर काफ़ी चेंज हो चुका। मतलब मैं तब आया हूँ जब वो जवान ज्योति जलती थी लास्ट, अब तो वो भी शिफ्ट हो गई है और कई चीज़ें बदल गई। और ख़ासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो स्टैचू लगाई है, कि उनको भी लोगों ने याद किया, वरना तो इग्नोर ही करते थे अब तक। वो बहुत एक अच्छी चीज़ है और रोड भी खूबसूरत बना दिया, वॉकवे थ्रू बहुत अच्छा है, जो पानी का है वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो काफी पूरा जो है वो चेंज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक मैसेज उन लोगों को जो यहाँ घूमने आएंगे लेकिन गंदगी ना करें, उनके लिए क्या? नहीं, वो तो बहुत ज़रूरी है। लोग पानी की बोतल अपने साथ ले जाएं वापस, और अगर कहीं डस्टबिन दिख रहा हो तो डस्टबिन में ही डालें, और सारी वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था है उसको देखें। आई थिंक पूरी अरेंजमेंट, सारी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है, और अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो गंदगी नाम मात्र को भी नहीं रहेगी। मैम, आपका नाम क्या है? नीलम।
नीलम मैम, आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे? मैम बहुत अच्छा लग रहा है मैम, जो मेरे हस्बैंड ने बोला बिल्कुल चेंज हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल मैम। जो चेंज हुआ है, क्या लग रहा है ये इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, 110% करना चाहिए, इतना अच्छा हुआ है। अच्छा, तो आसपास की जगह चेंज हो गई है, नेताजी की मूर्ति बहुत बड़ी दिख रही है। नेताजी की मूर्ति लग गई, वो एक बहुत अच्छी बात है। बहुत वाकई लोग इग्नोर कर रहे थे, जो बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। हैट्स ऑफ टू मोदी। अच्छा, अमर जवान ज्योति को भी अभी कुछ टाइम पहले जो है वो शिफ्ट किया गया, तो आपको लगता है कि उन्हें शिफ्ट करना चाहिए? थोड़ा तो ठीक किया है उन्होंने, जो भी किया, मतलब जो भी सोचा है, एटलीस्ट हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ऑब्वियसली। लेकिन जो इंडिया गेट के बीच में जो खाली स्पेस मतलब रह गया है, तो उसको कैसे फुलफिल किया जाए? आई थिंक उसको भी फुलफिल करने का तरीका सोचा होगा उन्होंने, बिल्कुल। लेकिन आई थिंक ब्यूटीफाई होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए। ऑल ओवर तो मतलब बेस्ट। ऑल ओवर तो बेस्ट है मैम, बिल्कुल। आप जिससे भी पूछिए मैम, बेस्ट दी बेस्ट है। अच्छा, जो चेंजेस हुए हैं उसको यूथ कितना पसंद कर रहा है, ये भी एक जो है वो सवाल है। आप भी पहली बार आ रहे हैं या फिर दूसरी बार? ये मैं दूसरी बार आ रही हूँ। तो चेंजेस कैसा लगा है? चेंजेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सफाई का ध्यान दिया गया है, हर एक चीज़ें को बहुत ही मतलब नज़र में रखते हुए सारी चीज़ें की गई हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। अच्छा, सबसे बेस्ट क्या लगा आपको यहाँ पर? अभी आए हैं, पूरा एक बार देख लेती हूँ, फिर उसके बाद बताते हैं कि क्या अच्छा लगा। माय सन इज 20 ईयर ओल्ड, और वो उसके सारे फ्रेंड्स ने बोला था हम सब। अच्छा, हाँ, बहुत तो पसंद। अभी आप घूमेंगे, लेकिन जैसे ही एंट्री करते हैं इंडिया गेट में, तो सबसे पहले नज़र कहाँ गई? सबसे पहले नज़र तो हमारे इंडिया गेट पे गई उसके बाद फिर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी पे गई, और उसके बाद मतलब इस हमारे इंडिया, हमारे देश भारत में ही सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ा गर्व हमारे लिए यही है कि हम भारतवासी हैं, ठीक है। और हम जब इंडिया गेट पे आते हैं तो एक अलग सा फील आता है, वो जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो वो जो फील हम महसूस करते हैं ना, तो वो मतलब आप बता नहीं सकते उस। पिकनिक स्पॉट था ये, बंद था 2 साल से लगभग, अब खुल गया है, तो क्या लगता है कि नाइट में भी आके डिनर वगैरह किया जाएगा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स किया जा सकता है, नाइट में डिनर कर सकते हैं, फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी जगह है, आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने क्लोज वन, लव्ड वन के साथ आके बिल्कुल आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सर, एक के बाद एक नई नई चीज़ें जो हैं वो दिल्ली में हो रही हैं, और अब नेताजी की मूर्ति जो है उसकी भी स्थापना की गई है इंडिया गेट पे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग पहले सन 72 से आए हुए हैं यहाँ, तब से जो देख रहे हैं और अब जो देख रहे हैं ना, बहुत आनंद आ रहा है, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, हम तो ये मान के चलते हैं। कितना चेंज आया है, जैसे आप बता रहे 72 से? चेंज है बेटा, सारे ही चेंज है, मैं कह रहा हूँ बहुत बदलाव है। हम तो कभी साइकिल पे आया करते थे अपने ज़माने में, इंदिरा गांधी के टाइम वो देखने 26 जनवरी, तो तब और आपको तो ज़मीन आसमान के फ़र्क है। हाँ, ज़मीन आसमान, बहुत अच्छा लगता है। आज हम आए तो ये लगता है कि यहाँ तो सब कुछ बदल गया। हाँ, बहुत अच्छा। यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, अब उन्हें भी महत्व दिया जा रहा है, उनकी प्रतिमाओं को भी। जी, ये नया काम है, ये नया काम है जो किसी ने उनको याद करा है ना, और हम लोग जो बच्चे लोग आएंगे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यानी कि इतिहास से कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल अच्छा लगा, और जो सोच बनी है ना हिंदुस्तान की, जैसे मोदी जी मान लो या सरकार मान लो, बहुत अच्छा लगा। बहुत उन्हीं की सोच सही बनता है कि सरकार सोचती क्या है। एक तो ये है कि हम आज क्या सोच रहे हैं, और एक ये है कि हम भविष्य की बात सोच रहे हैं, दूर तक की। यानी सरकार सही सोच रही है, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ, मेरा ऐसा मानना है। इंडिया गेट की जो छवि है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है, और इस इंडिया गेट में 4 चांद लगाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा, जो आप देख रहे हैं इस समय मेरे बिल्कुल सामने जो है, इस समय सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा जो है वो लगी हुई है, जिसकी ऊंचाई लगभग 28 फीट और इसका वजन 65 मीट्रिक टन जो है वो बताया जा रहा है। इसे ग्रेनाइट पर उकेरा गया है, यानी कि ग्रेनाइट से इसे बनाया गया है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो इंडिया गेट पर नेताजी का होलोग्राम लगाया गया था। पीएम मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इसी प्रतिमा का जो है उद्घाटन किया था आज से 2 दिन पहले, और 9 तारीख से ये आम जनता के लिए खोल दिया गया था। तो आज जनता यहाँ पर आई हुई है, कुछ लोगों से हम बात कर चुके हैं, कुछ लोगों से और बात की जाएगी कि आखिर उनको यहाँ कैसा लग रहा है। हालांकि गर्मी बहुत है, आप देख सकते हैं
लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है हज़ारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो ये मूर्ति जो आप देख सकते हैं, इस मूर्ति के आसपास का जो सौंदर्यीकरण किया गया है वो किस तरीके से किया गया है ये आप देख सकते हैं। चारों तरफ हरियाली जो है वो देखने को मिल रही है और इसी के साथ ही लाइटिंग का जो बहुत अच्छा जो है वो सिस्टम बनाया गया है। आसपास पोस्टर जो है वो सभी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लगाए गए हैं। हालांकि सभी चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखा गया है, लेकिन अब एक सवाल जो है वो यही है कि आखिर जनता इसे देखकर कितना गौरवान्वित होती है। जनता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से जो चीज़ें की जा रही हैं उसकी कितनी सराहना दिल्ली की जनता जो है वो करती है। सिर्फ दिल्ली की जनता नहीं, क्योंकि इंडिया गेट एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम कोनों से यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। तो उन सभी से यही चीज़ जानी जाएगी कि आखिर उन्हें यहाँ आकर कैसा लगा है और इस प्रतिमा को देखने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद कोरोना खत्म हो चुका है और इंडिया गेट भी जो है वो आम जनता के लिए खुल चुका है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है इस वक्त इंडिया गेट पे देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है, यूथ है हमारे साथ, जो कि पर्सनालिटी से आप देख सकते हैं, लग रहे हैं कि आर्मी की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। इंडिया गेट पे आप लोग आए हैं, कहा जाता है शहीदों की निशानी है ये, कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ पे मुझे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। इससे मुझे फीलिंगें जागरूक हो रही हैं, जैसे कि आर्मी जगह से जो लोग दिखते हैं उनके बारे में ये लगता है मैं खुद आर्मी में आया हूँ और उनके बारे में मुझे ये सोचने लगता है कि मैं खुद भी यहाँ पे आर्मी में हूँ और अपने आप की वो फीलिंगें आती हैं यहाँ पे रह के, जैसे कि मुझे मतलब कि ऐसी फीलिंगें वो होती हैं जैसे। अच्छा, पहली बार आ रहे हो या फिर पहले भी आ चुके हो? नहीं, मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, क्या नया देखने को मिला है? जैसे हम बुक्स में देखते हैं या पढ़े हैं या न्यूज़ में हमें जो सुनने को मिलता है, उससे क्या अलग जो है वो देखने को मिला? देखिए, मैं बुक्स में कुछ और हकीकत में देखने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे महसूस हो रहा है। बुक्स में तो इंडिया गेट ही दिखता है, जैसे ये चीज़ जहाँ सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं वही दिखती है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आया हूँ, दिल्ली में 4 साल से रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पहली बार आया हूँ। दिल्ली में 4 साल से रह रहे हो, इंडिया गेट पहली बार आया हूँ। अच्छा, इतना समय क्यों लग गया इंडिया गेट आने में? समय नहीं मिला और कोई अकेले ज़्यादातर रहता हूँ, कोई दोस्त नहीं आया घर पे, कभी टाइम मिला कभी नहीं मिला, इसलिए पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इंडिया गेट पे आके अच्छा लगा। सिर्फ इंडिया गेट घूमोगे या और भी प्लान है अभी? नहीं, अभी तो इंडिया गेट घूम के जा रहा हूँ मैं। तो अच्छा, खाटू श्याम जा रहा हूँ अभी तो। अच्छा, खाटू श्याम जा रहे हैं। अरे वाह। हम सर इंडिया गेट पे आए हैं, हमने बहुत सारे लोगों से बात की है। सब जो है वो जो बीजेपी सरकार है उन्होंने जो कदम उठाया है उसकी सराहना कर रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो सौंदर्यीकरण इंडिया गेट का किया गया है उसकी सराहना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, बहुत अच्छा कदम लिया है सरकार ने। पहले जो यहाँ पे था वो सब अंग्रेज़ों का ही बनाया हुआ था, तो हमारे अपनी राष्ट्रीय विरासत को उन्होंने एक तरह से दोबारा पुनर्जागृत किया है भाजपा ने। क्योंकि आप देखेंगे तो आज़ादी में सबसे बड़ा जो किरदार निभाया था सुभाष चंद्र बोस ने ही निभाया था। अब इस पे कई लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है, अगर कोई भी हिस्ट्री को ठीक से पढ़े तो वो जानता है कि अंग्रेज़ों की नाक में सबसे ज़्यादा दम अगर किसी ने किया था तो वो सुभाष चंद्र बोस जी ही थे और उन्हीं की वजह से अंग्रेज़ भागने पे मजबूर हुए थे। तो उनको इज्जत दी, यहाँ पे स्थापित किया। अमर जवान ज्योति थी पहले यहाँ, उसको भी बहुत श्रद्धा से वॉर मेमोरियल में मूव किया, तो वो बहुत अच्छा काम किया है। और एक्चुअल में इंडिया गेट है तो हमारे राष्ट्र की धरोहर, मगर अब तक जो उस पर शहीदों के नाम थे वो उन शहीदों के नाम थे जो भारत की तरफ से लड़े ज़रूर थे, मगर उस वक्त वो इम्पीरियल ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़े थे और वर्ल्ड वॉर में लड़े थे वो 2 में, और जाके मतलब भारत की जनता की राय इसके अगेंस्ट थी कि हमें नहीं लड़ना चाहिए था। फिर भी हमारे सिपाही जाके फ्रांस में, जर्मनी में शहीद हुए, तो उन शहीदों को भी ठीक है, रोल अच्छा है, बट अब सच्चे शहीदों को भी नमन किया गया है। तो राजपथ का नाम भी बदल दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अब ये थोड़ा सा डिबेट के लायक टॉपिक है कि राजपथ भी एक अच्छा नाम था, हमारी संस्कृति और हमारे वैदिक नामों में से जुड़ा हुआ था, तो उसको कर्तव्य पथ करना मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था, बट ठीक है, मोदी जी ने किया है, नाम अच्छा लग रहा है कर्तव्य पथ भी सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन कहते हैं कि अगर एक नाम जो सालों से इतिहास से चला आ रहा है
उसकी एक अपनी अलग पहचान बन जाती है। अगर हम भारत के किसी भी कोने में जाते हैं और राजपथ नाम अगर लिया जाता है तो सबसे पहले लोगों के जहन में आता है राजपथ, वही जिस पे 26 जनवरी की परेड। बिल्कुल। कर्तव्य पथ लोगों को अभी जो है जहन में बैठने में काफी समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए मेरे हिसाब से जो ऐसे प्रतीक हैं जो भी हमें हम पे हुए गुलामी या हम पे हुए आक्रांताओं के हमले की याद दिलाएं, जैसे बख्तियारपुर है, बख्तियार खिलजी सबसे बड़ा आक्रांता था, जैसे औरंगजेब रोड थी वो भी बड़ा आक्रांता था। तो ऐसे आक्रांताओं के नाम बदलने तो ठीक हैं, मगर यहाँ पे तो मैं सरकार को कहूँगा कि ज़रूरत नहीं थी, कर्तव्य पथ नहीं ज़रूरत थी। राजपथ अच्छा नाम है, हिस्टोरिकल नेम है, और वो हमारे किसी भी गुलामी के प्रतीक का वो नाम नहीं है। राजपथ, राज हम भी किए हैं, राज हमारे तो कई बहुत चोला वंश किया, मौर्य वंश किया, तो वो बदलने की ज़रूरत नहीं थी। दिल्ली के इंडिया गेट पर आज हम लोग आए हुए थे। अब जो है आम जनता के लिए इंडिया गेट खुल चुका है। कितनी खुशी थी लोगों में ये आप देख चुके हैं, इतिहास क्या रहा है वो आप देख चुके हैं। नामों में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, इसके लिए भी काफ़ी सवाल जो है आज पूछे गए थे। इसी के साथ ही ये पूरा इंडिया गेट जो है इस वक्त आप यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सैलानी जो है यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए अपने फैमिली के साथ। और अगर बात करें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, तो इसके तहत इंडिया गेट से लेकर संसद भवन तक का कायाकल्प जो है वो किया गया है। अभी राजपथ, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, उसे जो है वो आम जनता के लिए खोल दिया गया है। और यहाँ का ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत जो आता है, इसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। हालांकि अभी और बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर काम चल रहा है, जैसे कि नया संसद भवन है वो अभी बन रहा है, लेकिन जो कर्तव्य पथ है उसका काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर लोग आए हैं, काफ़ी खुश हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो की गई हैं। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लेके कंट्रोवर्शियल में थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी काफ़ी समय से जो है वो विवादों में चल रहा था। लगातार विपक्ष जो है वो भी इसको लेकर बयानबाजी कर रहा था। लेकिन अगर बात की जाए राजपथ की, राजपथ के नाम की कर्तव्य पथ जिसे कर दिया गया है, अब उसको लेकर जो जनता है वो थोड़ी सी जो है वो कश्मकश में है। हालांकि जनता का कहना है कि अभी जो है राजपथ का नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। राजपथ ठीक था, कर्तव्य पथ कर दिया है वो भी ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नाम जो है वो काफ़ी ऐतिहासिक होते हैं, इतिहास हमारा जुड़ा होता है और एक पहचान जो है वो जुड़ी होती है। तमाम तरीके की चीज़ें आज निकल के आई, लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पर घूमकर। हम किसी आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे। आज हम आपको यहाँ पर सिर्फ इसीलिए लेकर आए थे ताकि जानकारी दे सके कि इंडिया गेट जो है वो अब आम जनता के लिए खुल गया है। अगर आप भी काफ़ी समय से मिस कर रहे थे इंडिया गेट को घूमना, तो अब आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो इंडिया गेट घूम सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देख सकते हैं, जो कि 28 फीट ऊंची मूर्ति है, वो यहाँ पर स्थापित की गई है। तो आप यहाँ आइए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि काफ़ी समय से लोग जो है वो अपने इस स्पेशल पिकनिक स्पॉट को मिस कर रहे थे। उनमें से मैं भी एक थी, लेकिन अब खुल गया है तो जनता में काफ़ी खुशी है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।